प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सबको सलाम कहते हैं और ये आशा करते हैं कि आप सब लोग परमेश्वर की महिमा में, परमेश्वर की सुरक्षा में भले चंगे होंगे, सुरक्षित होंगे। प्रभु के नाम की स्तुति और प्रभु के नाम की महिमा हो, उसके महान करुणा के लिए, उसकी महान दया के लिए जो हमारे जीवनों में वो हमेशा करता है। और वचन कहता है कि हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कर और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कर। और प्रभु का धन्यवाद हो उसके सारे उपकारों के लिए, प्रभु का धन्यवाद हो उसकी सारी दया के लिए, उसकी करुणा के लिए, उसकी भलाई के लिए, जिसको हम कितना भी गिने, कितना भी धन्यवाद कहें परमेश्वर को, उसके अनुग्रह के लिए, उसकी दया के लिए, उसके सारे इंतजामों के लिए वह सब कम होगा। और इसलिए प्रभु का धन्यवाद करना चाहते हैं उसके सारे उपकारों के लिए कि इस इतनी बड़ी परेशानी के समय में और सारी परिस्थितियों के बीच में भी प्रभु यीशु मसीह ने हमको और आपको बचा के रखा, संभाल के रखा। और इसलिए हम प्रभु के नाम को धन्य कहते हैं, प्रभु के नाम की स्तुति और प्रभु के नाम की बड़ाई करते हैं। इससे पहले कि आज की आराधना और आज के वचन में चले, एक गीत जो कि बहुत ही पुराना और मेरा बहुत ही पसंदीदा भी रहा है कि सारे जहां के ऐ रखवाले तेरा प्रभु यीशु नाम। वचन कहता है कि जमीन के ऊपर और आसमान के नीचे सिर्फ एक ही नाम है, जिस नाम से हमारा उद्धार हो, जिस नाम से हमारा छुटकारा हो, जिस नाम से हमें चंगाई मिले, और वो नाम यीशु का नाम है। तो परमेश्वर की महिमा के लिए ये गीत कि सारे जहां के ऐ रखवाले तेरा प्रभु यीशु। सारे जहां के सारे जहां के ऐ रखवाले सारे जहां के ऐ रखवाले तेरा प्रभु यीशु नाम नाम नाम। और तू ही बना बिगड़े का, तू ही बना बिगड़े का। सारे जहां के ऐ रखवाले, सारे जहां के ऐ रखवाले तेरा प्रभु यीशु नाम नाम नाम। तू ही बना बिगड़े का, तू ही बना बिगड़े का। सारे जहां सारे जहां के ऐ रखवाले तेरा प्रभु यीशु नाम नाम नाम। तू ही बनाए बिगड़े का, तू ही बनाए बिगड़े का। मरथा के दुख को तूने देखा था, मरथा के दुख को तूने देखा था। लाजर को तूने जिंदा किया था, लाजर को तूने जिंदा किया था।
प्रभु का वचन कहता है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। और मार्था ने प्रभु का इंतजार किया, प्रभु से मांगा। और गीतकार कहता है, मार्था के दुख को तूने देखा था, लाजर को तूने जिंदा किया था, मेरी नैया के केवल हारे, मेरी नैया के केवल हारे, तू ही लगाना पार पार पार, तू ही बनाए बिगड़े का, तू ही बनाए बिगड़े का। सारे जहां के रखवाले, तेरा प्रभु यीशु नाम नाम नाम, तू ही बनाए बिगड़े का, तू ही बनाए बिगड़े का। मेरे जीवन के देवनहारे, मेरे जीवन के देवनहारे, पापों के बीच से छुड़ाने वाले, पापों के बीच से छुड़ाने वाले, मेरे जीवन के देने वाले, पापों के बीच से छुड़ाने वाले, सारे जगत के सारे जगत के पालनहारे, सारे जगत के पालनहारे, तेरा प्रभु यीशु नाम नाम नाम, तू ही बनाए बिगड़े का, तू ही बनाए बिगड़े का। सारे जहां के रखवाले, सारे जहां के रखवाले, तेरा प्रभु यीशु नाम नाम नाम, तू ही बनाए बिगड़े का, तू ही बनाए बिगड़े का, तू ही बनाए बिगड़े का, तू ही बनाए बिगड़े का। परमेश्वर के नाम की स्तुति और परमेश्वर के नाम की महिमा करते हैं, उसके सारे उपकारों के लिए, उसकी सारी भलाई, सारे करुणा। और यह हकीकत है मेरे प्रियों की सारे जहां का जो रखवाला है, जो बनाने वाला है, जो संभालने वाला है, वही हमारा मसीह है, वही हमारी रक्षा करता है। और उसी का नाम हमें उद्धार देता है और उसी का नाम हमें छुटकारा देता है। इसलिए हम उस पवित्र नाम को धन्य कहते हैं, उस पवित्र नाम की स्तुति और उस महान नाम को जलाल देते हैं, उस अद्भुत नाम की हम स्तुति और बड़ाई करते हैं, क्योंकि वो नाम है जिससे हमारा और आपका उद्धार हो गया। और आज भी वो नाम शक्तिशाली है, आज भी वो नाम सामर्थी है, और वो आज भी छुटकारा देने में योग्य और हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के योग्य आज भी वो नाम है। इसलिए हम प्रभु के नाम की स्तुति करते हैं, प्रभु के नाम की बड़ाई करते हैं। उस पवित्र नाम जो कि यीशु मसीह है, जिसके द्वारा हमें आशीष मिलती, जिसके द्वारा हमें छुटकारा मिलता, जिसके द्वारा हमें चंगाई मिलती है, उस नाम को हम धन्य कहते हैं, उस नाम की
स्तुति करते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वो नाम हमें मिला जिस नाम से आज भी हम शिफा पाते हैं, हम छुटकारा पाते हैं और हमें चंगाई मिलती है। सारे जहां के आए रखवाले तेरा प्रभु यीशु नाम, और तू ही बनाए बिगड़े काम। जब इस गीत को गाते हैं तू ही बनाए बिगड़े काम, तो कई लोग का ये मानना होता है कि प्रभु सारे बिगड़े काम, सारी बीमारियां, दुख, तकलीफ और हमारे रोगों को चंगा करता है। लेकिन जो सबसे बड़ा बिगड़ा काम है मनुष्य के जीवन में, या फिर मैं यूं कहूं कि हमारे और आपके जीवन में, वो हमारा मन है। क्योंकि वचन कहता है कि मन तो सबसे अधिक धोखा देने वाला है। और सबसे बड़ी चीज है, सबसे अच्छी चीज ये है कि मन जो है अगर वो हमारा बन जाए तो सब काम अपने आप बन जाएगा। और तू ही बनाए बिगड़े काम। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने जब इस धरती पे आया तो उसने जब प्रचार करना चालू किया तो उसने कहा कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। परमेश्वर का धन्यवाद उस दिन के लिए, इस समय के लिए कि आज हम फिर से एक बार आपके साथ जुड़े हैं। और मैं आपको बताऊं कि अगर यीशु का नाम है तो ये प्यार है, यीशु का नाम है तो हमारे जीवन में शांति है, और यीशु के नाम में ही छुटकारा है। और आज के दिन मैं आपसे एक मनुष्य के बारे में बातचीत करना चाहूंगा जिसका सब कुछ तो बन गया, और मैं अगर यूं कहूं कि उसका शायद मन जो था वो बदल नहीं पाया, या फिर यूं कहूं कि उसने प्रभु को पहचान नहीं पाया। और कई मसीही, कई लोग आज भी अगर हम प्रभु के पास आते हैं, प्रभु के पास अपनी प्रार्थनाओं को रखते हैं, दुआओं को रखते हैं, तो हमें लगता है कि जो प्रार्थनाएं हैं, जो दुआएं हैं, वो सिर्फ बीमारों के लिए और शारीरिक दुख तकलीफ के लिए और फाइनेंशियल प्रॉब्लम के लिए और सारी इधर उधर की बातों के लिए। लेकिन वचन बताता है कि मन बहुत ही जरूरी है। और मैं आज आपकी मुलाकात एक ऐसे ही प्रभु के यूं कह सकते हैं कि प्रभु के चुने हुए व्यक्ति से कराना चाहता हूं जिसका नाम शाऊल था। और वो व्यक्ति एक ऐसा मनुष्य था, एक ऐसा यूं कहें कि राजा बना, कि जिसको खुद परमेश्वर ने चुना था, जिसको परमेश्वर ने बुलाया था, जिसको परमेश्वर ने सेलेक्ट किया था कि ये मनुष्य, ये लड़का जो कि शाऊल है, ये मेरी भेड़ों की और ये मेरी लोगों की रखवाली करेगा और ये उनकी अगुवाई करेगा। मैं आपसे निवेदन करूं कि अगर आप वचन लिए हैं, वचन को लेके अगर साथ बैठे हैं तो निकाल लेंगे पहला सामुएल की पुस्तक और 9वां अध्याय। और यहाँ से अगर ये पूरी घटना पढ़ेंगे तो शाऊल के विषय में आपको पता चलेगा। और मैंने जैसे शुरू में गीत गाया कि सारे जहां के हे रखवाले तेरा प्रभु यीशु नाम, और तू ही बनाए बिगड़े काम। सबसे जो चीज है, सबसे बड़ी जो बिगड़ी हुई चीज है वो हमारा हृदय है। और मैं आपसे निवेदन करूं कि आज के दिन हम प्रभु से ये निवेदन करें कि प्रभु जब इतनी सारी चीजें हो रही हैं, जब इतनी सारी बातें हो रही हैं, इतने सारे रोग, बीमारियां और सारी अलग अलग तरह की चीजें हमारे धरती पे हो रही हैं, तो क्यों ना प्रभु हमारे मन को आप अपने हाथ में ले लीजिए। और मैं इसी सिलसिले में आपसे बात करना चाहूंगा एक बहुत ही जाने माने शख्स, उस आदमी से जिससे हम लोग संडे स्कूल से पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से उसके बारे में सुनते आ रहे हैं कि शाऊल जो था वो इस्राएल देश का पहला राजा चुना गया। और ये मनुष्य अपनी रीति से नहीं चुना, ये अपनी रीति से राजा नहीं बना, परंतु ये राजा बना परमेश्वर की अनुग्रह से। परमेश्वर ने इसे राजा बनाया, परमेश्वर ने इसे चुना था। और इतना सब कुछ होने के बाद भी ये मनुष्य जो था ये कहीं ना कहीं दुनिया की बातों में भूल गया, या यूं कहें कि ये शायद प्रभु को पहचान नहीं पाया, या फिर उस पिता परमेश्वर को वो अच्छी तरह से जान नहीं पाया। और इसीलिए मैं आपका ध्यान आज लेके चलना चाहता हूं पहला सामुएल की पुस्तक उसका 9वां अध्याय। और वचन में पहले पद में लिखा इस प्रकार से, बिन्यामीन के गोत्र में कीश नाम का एक पुरुष था जो अपीह के पुत्र, बकरोत का परपोता और शरोर का पोता और अबीएल का पुत्र था। वह एक बिन्यामीन पुरुष का पुत्र और बड़ा शक्तिशाली सूरमा था। उसके शाऊल नामक एक जवान पुत्र था जो सुंदर था और इसराइलियों में कोई उससे बढ़कर सुंदर ना था। वह इतना लंबा था कि दूसरे लोग उसके कंधे तक ही आते थे। तब शाऊल के पिता कीश की गदहियां खो गई। तब कीश ने अपने पुत्र शाऊल से कहा, एक सेवक को अपने साथ ले जा और गदहियां ढूंढ के लेके आ। मैं जब इस घटना को पढ़ता हूं, मैंने इसलिए इस घटना की शुरुआत की कि हम सब जाने। मुझे विश्वास है कि आप में से बहुत से लोग इस घटना को जानते हैं कि शाऊल कौन था और कैसे राजा बना। लेकिन इससे पहले कि मैं शाऊल की उन सारी बातों को
मैं आपसे आपके सामने रखूं, जिनसे हमको बहुत कुछ सीखना चाहिए, उसके विषय में थोड़ा बहुत हमको समझ लेना चाहिए। तो हुआ यूं कि इस्राएल देश जो था वो अब दूसरों को देखने लगा कि दूसरों के राजा हो गए, दूसरों के न्यायाधीश हो गए, और उन्होंने, इस्राएली लोगों ने शामूएल से कहा कि ऐसा है कि हमें भी राजा चाहिए, हमें भी राजा दीजिए। और शामूएल ने फिर परमेश्वर से दुआ की कि परमेश्वर अब क्या किया जाए, इस्राएली लोग तो राजा मांग रहे हैं। और परमेश्वर ने कहा कि अगर वो राजा मांग रहे हैं उनको राजा दे दिया जाए। और फिर परमेश्वर ने सारी बातें शामूएल को बता दी। और एक दिन ऐसा हुआ कि जो शाऊल था वो बिन्यामीन के गोत्र का था। जैसा कि हम जानते हैं, इस्राएल देश के, इस्राएल जो लोग थे उनको 12 गोत्रों में बांटा गया था। और ये जो शाऊल था वो बिन्यामीन गोत्र का था। और बिन्यामीन गोत्र के होने के कारण वचन में लिखा है कि इसकी 2-3 विशेषताएं। पहली चीज, वो बहुत ही सुंदर था, वो बहुत स्मार्ट था, और वो इतना लंबा था कि जो दूसरे लोग थे उस देश के, उसके सिर्फ कंधे तक आते थे। तो मेरे प्रियो, मैं यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि शाऊल, और कोई ऐसा यूं बोले कि कोई ऐरा गहरा मनुष्य नहीं था, वो बहुत ही वो सूरमा, और उसका खानदान भी बहुत अच्छा, उसका परिवार भी बहुत अच्छा था। और वचन बताता है कि शाऊल के पिता ने कहा कि ऐसा है कि तुमको गदहियों को खोजने जाना पड़ेगा, गदहियां मिल नहीं रही हैं, कुछ गदहियां खो गई हैं, और अपने एक सेवक को लो और उसके गदहियों के पीछे जाओ, देखो कहाँ है वो गदहियां। और मैं आपको बताऊं कि वो गदही खोजने जाता है, और वहीं पे अगर आपको समय मिले तो जरूर पढ़िएगा पहला सामुएल की पुस्तक, उसका 9वां अध्याय। तो उसकी मुलाकात प्रभु के दास से होती है, शामुएल से। और शामुएल उसे बताता है कि तुम्हारी गदहियां मिल चुकी हैं और तुम अपने घर जा सकते हो, लेकिन इससे पहले कि तुम घर जाओ, तुम आज रात हमारे यहाँ रुको और सुबह तुम चले जाना। और फिर सुबह जैसे ही शाऊल उठता है और शामुएल उसके लिए दुआ करता है, उसके सिर पे तेल डालता है और उसको इस्राएल देश का राजा अभिषेक कर देता है, और उसको कहता है कि आज से तुम्हारी जो जिम्मेदारी है वो तुम इस्राएल देश के राजा हो चुके हो। तो यहाँ पे कुछ बातें हमको और आपको जाननी है कि एक ऐसी चीज जिसके सिलसिले में शाऊल जो था अपने घर से निकला था, और वो चीज थी गदही। अगर हम गदही की बात करें अपने देश में या फिर अपने समाज में, तो गदही जो चीज होती है वो, या फिर यूं बोले कि मूर्खता को दर्शाती हैं, और मूर्खता की कई बातें उनके तरफ इशारा करती हैं। और कई बार आपने सुना होगा पाम संडे के दिन, खजूर के त्योहार के दिन, कि परमेश्वर ने मूर्ख जानवर को भी चुन लिया, परमेश्वर ने हम जैसे मूर्खों को चुन लिया कि वो बुद्धिमानों को लज्जित करे। और ऐसा ही कुछ व्याख्यांश निकल के आता इस वचन के सामने से भी कि शाऊल जो था वो गदही को खोज में निकला था, लेकिन उसकी मुलाकात परमेश्वर के दास से हो गई। पहली विशेषता शाऊल के जीवन की यह हुई कि वो निकला था गदही की खोज में, लेकिन उसकी मुलाकात परमेश्वर के दास से हो गई। और सिर्फ परमेश्वर के दास से नहीं हुई, 3 चीजें उसके साथ हुई। पहली चीज कि वो राजा बनाया गया, दूसरी चीज कि वो पवित्र आत्मा से भर गया, और तीसरी चीज कि वो नया मनुष्य बन गया। अगर पहला सामुएल उसका 10वां अध्याय और उसका 6वें पद में पढ़ेंगे, तब शामुएल कहता है कि तब यहोवा की आत्मा तुझ पे आ पड़ेगी और तू नए पुरुष में बदल जाएगा, और तू नए पुरुष में परिवर्तित हो जाएगा, और तू महान हो जाएगा, तू राजा हो जाएगा। और इस प्रकार से हमें पता चलता है कि वो एक नया मनुष्य बन गया। तो 3 चीजें हुई, वो गदही की खोज में निकला, लेकिन उसकी मुलाकात परमेश्वर के दास से हुई, पहली चीज। दूसरी चीज, उसे उस देश का राजा बनाया गया, और तीसरी चीज कि वो नए मनुष्य में परिवर्तित हो गया। मैं यहाँ पे क्या बताना चाहता हूँ आपको, हमें और अपने जीवन को अगर हम जोड़ें परमेश्वर के वचन के साथ, तो इससे पहले कि हम प्रभु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण नहीं किए थे, हमने प्रभु को जाना नहीं था, तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये संसार भी जो है वो भी मूर्खता का एक प्रतीक है। इसकी सारी चीजें, वचन कहता है कि इसकी सारी चीजें एक ना एक दिन नष्ट हो जाएंगी, सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, और कुछ भी नहीं रखेगा, यहां तक कि सूरज अपनी रोशनी देना बंद कर देगा, और इतना सब कुछ हो जाएगा। लेकिन फिर भी हम मनुष्य इस संसार के मूर्खता की बातों में लगे हुए थे, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद कि उसने अपने पुत्र यीशु मसीह को हमारे लिए भेजा, और चूंकि हमने यीशु मसीह को ग्रहण किया, चूंकि हमारी मुलाकात यीशु मसीह से हो गई, तो हमको एक अधिकार मिला कि हम उसके बेटे और बेटी बन जाए, और हम उसके बेटे और बेटी बन गए। लेकिन सिर्फ यही नहीं, तीसरी और आखिरी चीज जो हुई, वो नया व्यक्ति बन गया, वो परिवर्तित हो गया। वो शाऊल जो था वो नए व्यक्ति में परिवर्तित हो गया, उसका मन परिवर्तन हो गया। और मैं आपको बताऊं कि ये बहुत जरूरी है
कि हमें जब परमेश्वर की आत्मा मिलती है, हमको जब परमेश्वर की आत्मा छूती है, हम जब प्रभु यीशु मसीह ग्रहण करते हैं, जैसा कुरिन्थियों की पत्री में लिखा है कि देखो सारी पुरानी बातें बीत गई, अब सब कुछ नया हो गया। तो मैं आपको बताऊं मेरे प्रियो कि शाऊल जो था वो एक नॉर्मल अपनी गदहियों को खोजने निकला था, लेकिन जब उसकी मुलाकात परमेश्वर के दास से हो गई तो उसका जीवन पूरी तरह से बदल गया। पहली चीज उसकी मुलाकात हुई, दूसरी चीज वो इस्राएल देश का राजा बना, और तीसरी और बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण चीज कि वो परिवर्तित होके मनुष्य, वो वचन लिखे कि और तू परिवर्तित होकर और ही मनुष्य हो जाएगा। पहला सामुएल उसका 10:6 में, और ही मनुष्य हो जाएगा। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ यह है कि उसका जीवन बदल जाएगा। लेकिन मैं ये सब चीजें इसलिए बता रहा हूं कि हमको ये जानना है कि साउल के जीवन में क्या क्या हुआ। लेकिन जो सबसे मेन बात जो आज की शाम में बताना चाहता हूं, जैसा मैंने शुरू में गीत गाया कि सारे जहां के हे रखवाले तेरा प्रभु यीशु नाम, और तू ही बनाए बिगड़े काम। ये जो मन है, ये काम जो बिगड़ा है ये तो बिगड़ा है, और अभी एक दुआ करेंगे, एक काम ठीक होगा, फिर दूसरी परेशानियां आएंगी, फिर तीसरी परेशानियां आएंगी। इन परेशानियों को की तो ऐसा ये बोले कि लाइन लगी रहेगी। लेकिन जो सबसे बिगड़ी हुई चीज है जिसको हमको और आपको प्रभु के सामने रखना है कि प्रभु उसको बदल दीजिए, वो हमारा हृदय है। यह वचन बताता है कि शाऊल जो था वो परिवर्तित हो गया, और दूसरे मनुष्य या फिर यूं कहें कि उसका मन परिवर्तन हो गया। लेकिन जब हम वचन में देखते हैं तो वो कहीं ना कहीं इस बात से मुकर गया, इस बात को छोड़ गया, और वो ये है कि मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूंगा कि अगर हम अपने जीवन का उद्देश्य खो जाते, इसमें बहुत सारी बातें हैं लेकिन मैं मेन मुख्य बात कहना चाहूंगा कि अगर हम अपने जीवन का उद्देश्य खो देते हैं तो फिर हमारा जीवन किस उद्देश्य की तरफ चल रहा है। अगर हम अपने जीवन का उद्देश्य खो देते हैं तो हमारा जीवन किस उद्देश्य की तरफ चल रहा है। और मैं आपको बताऊं कि हमारा उद्देश्य क्या है। हमारा उद्देश्य क्या है? वचन बताता है कि इसलिए जबकि हम हर प्रकार की बातों से, इब्रानियों की पुस्तक उसका 11वां अध्याय में हमको लिखा है कि जब हम विश्वास से घिरे हुए हैं तो आओ हम उस मसीह की तरफ दौड़े, हम ऐसा दौड़ दौड़े जैसे कि हम लोग घिरे हुए हैं। और यहाँ पे लिखा है कि इब्रानियों की पुस्तक उसका 12 अध्याय उसके पहले पद में, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे है तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़े। हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य यीशु मसीह है। हमको उसके पीछे चलना है, हमको उसके पीछे अपने जीवन को बिताना है, हमको उसकी बातों को मानना है। और मैंने आपसे बताया ना कि साउल जो था वो गदहियों के पीछे पड़ा था, लेकिन उसकी मुलाकात परमेश्वर के दास से हो गई। क्या था उसका जीवन? कुछ भी नहीं था। लेकिन जब उसकी मुलाकात हो गई तो वो राजाभिषेक कर दिया गया, वो राजा बना दिया गया। और सिर्फ राजा ही नहीं बनाया गया, वो परिवर्तित होके वो एक नए मनुष्य में परिवर्तन हो गया, उसका मन परिवर्तित हो गया। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी दौड़ तो शुरू हो गई, उसकी दौड़ जीवन की शुरू हो गई, लेकिन वो अपने दौड़ में कहीं ना कहीं खो गया। इसलिए मैंने आपसे सवाल पूछा कि अगर हम अपने लक्ष्य की तरफ नहीं दौड़ रहे हैं तो फिर हम कहां दौड़ रहे हैं? शाऊल जो था वो राजा बन के दौड़ अच्छी किया था, दौड़ की शुरुआत उसने अच्छी की। और मैं आपको बताऊं, हमें भी अपने जीवन को देखना है कि जब हमने यीशु मसीह ग्रहण किया तो हमने अपनी दौड़ कितनी अच्छे से चालू की थी, लेकिन आज हमारा जीवन कहाँ है? आज हम कहाँ आके रुक गए हैं? या फिर कहीं हम भी तो अपने उलझाने वाले पाप की में या फिर दुनिया की इन सारी बातों में उलझ तो नहीं गए? और ऐसा ही कुछ हुआ शाऊल के साथ। और मैं आपको बताऊं कि अगर हम और आप अपने उस लक्ष्य को भूल जाएंगे तो हमारे जीवन का परिणाम बहुत ही निराशजनक होगा। हमारे जीवन का जो परिणाम है वो बहुत ही निराशजनक होगा। और क्या हुआ उसके साथ? मैं आपसे बताऊं कि जब शाऊल को राजा बना दिया गया, वो राजा बन गया और सारी चीजें उसके साथ होने लगी। लेकिन जब सब कुछ उसके साथ होने लगा तो वचन बताता है, अगर आपके पास समय हो तो आप जरूर इस घटना को पढ़िएगा। वचन में पहला सामुएल की पुस्तक उसका 15वां अध्याय। अब ये राजा बन गया था, अब ये उस देश का शासक बन गया। और तब परमेश्वर ने शामूएल से कहा कि इसको जाके कहो, राजा शाऊल को जाके कहो कि अमालेकियों पे हमला करे और सब चीजों को मार दे, किसी भी चीजों को ना छोड़े। और आपको कहानी मालूम है, शाऊल राजा उठा और अमालेकियों पे हमला किया। लेकिन वचन बताता है कि वो कुछ चीजें, या फिर यूं कहे कि उसने अच्छी अच्छी भेड़ बकरियां, गाय बैल, मोटे पशु और मेमने, जो कुछ उसको अच्छा लगा वो लेके चला आया, वो अपने पास लेके चला आया। और ये लड़ाई खत्म हो गई, वो फिर अपने राज दरबार में लौट आया। इसी बीच परमेश्वर का दास शामुएल फिर पहुंचता है
और जब सामुएल पहुंचता है वहां पे तो वो कहता है राजा शाऊल से कि राजा साहब, क्या आपने वो सारे कार्य कर दिए? क्या आपने परमेश्वर की आज्ञा मानी? उसने कहा हाँ, मैंने परमेश्वर की आज्ञा मानी और मैंने अमालेकियों पे हमला किया और सब कुछ नष्ट कर दिया। ध्यान दीजिएगा, परमेश्वर ने आज्ञा दिया था, उस परमेश्वर ने, जिस परमेश्वर ने शाऊल को राजा बनाया था, इस बात को भूलिएगा नहीं। उस परमेश्वर ने, जिस परमेश्वर ने उस व्यक्ति को राजा बनाया जो गदहिया खोजने निकला था। और मैं आपको बताऊं कि हमें और आपको परमेश्वर ने बचाया है। उस परमेश्वर ने ठीक समय पर अपने पुत्र यीशु मसीह को भेजा कि हमारे लिए वो अपनी जान दे और उसके लहू बहाने से हमारा उद्धार हो जाए। और क्या हुआ उसके बाद? हुआ यूं कि वो आ तो गया लड़के, और तब सामुएल कहता है कि अगर आपने सारी चीजें मान ली, अगर आपने सारी चीजें कर दी, तो फिर ये जो आवाज है, पद नंबर 13, तो सामुएल ने कहा, फिर भेड़ बकरियों का यह मिमियाना और गाय बैलों का यह रंभाना जो मुझे सुनाई देता है, यह क्यों हो रहा है? तो सामुएल ने ये पूछा कि अरे, अगर आपने सारी चीजों को मार दिया और सारी चीजों को खत्म कर दिया, तो फिर ये जो आवाज आ रही है वो कहां से आ रही है? ये तो पहले नहीं था। तब वचन कहता है कि तब शाऊल ने क्या कहा? पद नंबर 15, बहुत ध्यान से देखिएगा। शाऊल ने कहा, वे तो अमालेकियों के यहां से आए हैं, अर्थात प्रजा के लोगों ने अच्छी से अच्छी भेड़ बकरियां और गाय बैलों को तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए बलि लाया। इसका मतलब यह हुआ कि जो लक्ष्य था, जो आज्ञा उसे दी गई थी, वो उसे पूरा नहीं करना चाहता था, लेकिन प्रजा के लोगों की खुशी के लिए वो उस परमेश्वर की आज्ञा को भी ठुकरा दिया जिस परमेश्वर ने उसे राजा बनाया था। क्या हम इस बात को समझ रहे हैं? यानी ये प्रजा के लोगों के लिए, कि प्रजा के लोगों ने कहा कि हाँ ठीक है, ये कर लीजिए, और उनकी खुशी के लिए ये भेड़ बकरियां और तंदुरुस्त मेमने और तंदुरुस्त गाय बैल लेके चलाया, सिर्फ इसलिए कि प्रजा के लोग खुश रहे। और परमेश्वर जिसने उसे राजा बनाया था, उनकी बातों को उसने नहीं माना। और क्या ऐसा नहीं लगता कि हमारे और आपके जीवन से बातचीत हो रही है? कई बार हम भी ऐसा करते हैं कि हम दूसरों को खुश करने के लिए परमेश्वर की बातों को एक किनारे कर देते हैं, अपने रिश्तेदारों को, अपने बड़े लोगों को, या फिर अपने चहीते लोगों को खुश करने के लिए वचन की बातों को किनारे कर देते हैं। वो वचन जिसने हमें संभाला, वो वचन जिसने हमें बचाया, वो वचन जिसने हमारी रक्षा की, और वो वचन जो हमारे पांव के लिए दीपक और हमारे मार्ग के लिए उजाला बना, वो वचन हमें किनारे कर देते हैं। और मैंने इसलिए कहा ना कि अगर आप वचन की अगर हमारा ध्यान, अगर हमारा लक्ष्य खोने लगेगा, तो हम कहां जा रहे हैं? इसको आज के दिन को हमें देखना है कि अगर हमारा लक्ष्य खो रहा है तो हम कहां जा रहे हैं। और मैं आपको बताऊं कि परमेश्वर ने आज्ञा दिया था कि अमालेकियों की सारी चीजों को खत्म कर देना, लेकिन शामुएल यहाँ पे वो कर नहीं पाया, शामुएल नहीं कर पाया। और क्या हुआ शामुएल के साथ? और आपने कभी ये वचन देखा? पद नंबर 15 क्या कहता है? पहला शामुएल उसका 15 अध्याय, उसके 15 पद में क्या लिखा है कि शाऊल ने कहा कि वे अमालेकियों के यहाँ से आए हैं, अर्थात प्रजा के लोग ने अच्छी से अच्छी भेड़ बकरियां और गाय बैलों को तेरे परमेश्वर यहोवा को। और इस वचन को पढ़ रहा था तो मैं सोचा कि अरे, यहाँ पे ये बोलता है कि तेरे परमेश्वर यहोवा को, इसका मतलब कि कहीं गलती हो गई होगी, क्योंकि अगर मैं बोलूंगा, अगर मुझे परमेश्वर ने बचाया है, अगर मुझे यीशु मसीह ने बचाया है, तो मैं ये बोलूंगा कि मेरे परमेश्वर यहोवा को। यहाँ पे ये थर्ड पर्सन, ये तीसरे व्यक्ति को क्यों इस्तेमाल करा कि तेरे परमेश्वर यहोवा को? और फिर मैं आगे पढ़ने लगा, सिर्फ यही नहीं, दूसरी चीज पद नंबर 21 में देखिए, पहला शामुएल 15 उसका 21, परंतु प्रजा के लोग लूट में से भेड़ बकरियां और गाय बैल, अर्थात नष्ट होने की उत्तम से उत्तम वस्तुओं को गिलगाल में तेरे परमेश्वर यहोवा। किसके परमेश्वर यहोवा? मेरे नहीं। और मुझे लगता है कि शायद शाऊल राजा तो बन गया था, लेकिन उसने परमेश्वर को पहचाना नहीं। और सिर्फ ये दूसरी बार नहीं, तीसरी बार उसने कहा था, पद नंबर 30 में उसने कहा, मैंने तो पाप किया है, तो भी मेरी प्रजा के पुरनियों और इस्राएल के सामने मेरा आदर कर और मेरे साथ लौट, कि मैं तेरे परमेश्वर, अपने परमेश्वर नहीं। पादरी साहब, आप आए हैं इसलिए मैं तेरे परमेश्वर को धन्यवाद दूंगा। अब चूंकि आप आए हैं तो इसलिए मैं धन्यवाद दूंगा, अगर आप नहीं आए होते तो कोई बात ही नहीं थी। तो मैं हमेशा सोचता हूं कि वो राजा जिसको परमेश्वर ने इतनी बड़ी पदवी दी, या फिर यूं कहे कि इतनी बड़ी एक सियासत दी, या फिर राज्य का राजा बनाया, इतना सब कुछ होने के बाद भी ये जो शाऊल था वो उस परमेश्वर को पहचान नहीं पाया। इतना बड़ा अभिषेक होने के बाद वचन में लिखा है कि उसने कितनी लड़ाइयां लड़ी, कितने युद्ध लड़े उसने,
और वो कई सारे युद्ध जीते। और सिर्फ वही नहीं, उसका जो बेटा था वो भी बहुत ताकतवर था, और इतने सारे युद्ध होते गए, इतनी सारी लड़ाइयां होती गई, इतना सब कुछ चीजें होने के बाद भी आखिरी में वो ये कहता है कि तेरे परमेश्वर यहोवा को, और ये एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार वचन में लिखा है। और मैं इसलिए कहता हूं कि यही रीजन था कि शायद शाऊल जो था अपना लक्ष्य खो रहा था, अपना जो लक्ष्य था वो खो रहा था, क्योंकि वो प्रभु को भूल रहा था। उसको ध्यान नहीं था कि ये परमेश्वर तेरा सिर्फ परमेश्वर नहीं, ये तो मेरा परमेश्वर, ये वही परमेश्वर है जिसने मुझे राजा बनाया, ये वही परमेश्वर है जिसने इतनी बड़ी राजशाही की जो चीजें है वो मुझे दी हैं। और मैं आपको बताऊं कि कहीं ऐसा नहीं कि आज की दुनिया में हम अपने कामों में इतने व्यस्त हो गए कि हम अपने परमेश्वर को पहचान नहीं पा रहे हैं। क्या ये वही परमेश्वर नहीं जिसने इस बड़ी महामारी में, इतने बड़े दुख के समय में हमें रक्षा किया? और हम उस परमेश्वर के लिए क्या कर रहे हैं? ये बहुत ही बड़ी और सोचने वाली चीज है। शाऊल जो कि राजा परमेश्वर की तरफ से बनाया गया, लेकिन जब बात आई आज्ञा मानने की तो उसने अपने लोगों को खुश करने के लिए उस परमेश्वर को पहचानने से इनकार कर दिया जिसने उसे राजा बनाया था, तेरे परमेश्वर यहोवा को। इंग्लिश में अगर आप पढ़ेंगे पहला सामुएल उसका बुक ऑफ 1 सामुएल चैप्टर 15 वर्स नंबर 15, तो वहां पे भी यही आया है कि लॉर्ड योर गॉड, वहां पे भी थर्ड पर्सन का इस्तेमाल हुआ, तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए लेके आए, भाई मेरे नहीं, तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए। और ये बात को दर्शाता है कि शाऊल जो कि राजा तो परमेश्वर की तरफ से बनाया गया था, लेकिन परमेश्वर को उसने अच्छे से पहचाना नहीं था, परमेश्वर को उसने अपने जीवन में अच्छे से जगह नहीं दिया था, और इसलिए शायद ये बात उसके जीवन में हो गई। और आपको पता ही है इसकी पूरी घटना। फिर शाऊल का जो अंत है वो कैसे होता है, आपको ये घटना मालूम है कि वो जब फिलिस्तीनियों से घिर चुका था और उसने अपने रथ चलाने वाले से बोला कि देख दुश्मन मुझे मारने आते हैं, ऐसा कर कि तू मुझे मार दे। और उसने बोला कि नहीं, मैं कैसे मार सकता हूं, क्योंकि तू तो परमेश्वर का अभिषिक्त दास है। और तब शाऊल अपनी तलवार खड़ी करता है, उस पर गिर जाता है। और उसके आगे और भी घटना पड़ेंगे तो बहुत सारी चीजें हैं जिस तरह से पता चलता है कि शाऊल जो था वो अपना प्राण खुद ले लिया। क्यों ऐसा हुआ? एक मनुष्य, एक राजा जिसकी शुरुआत बहुत अच्छी हुई थी, वो उस गधे के बच्चे की खोज में निकला था और उसका लाइफ बहुत आसान चल रहा था, और उसकी मुलाकात परमेश्वर के दास से हो गई। परमेश्वर के दास ने उसे राजा बना दिया, और वो वैभव में और पराक्रम में और युद्ध में और जीतते जीतते वो बहुत पराक्रमी और बहुत बड़ा राजा बन गया। लेकिन क्या हुआ? जब परमेश्वर की आज्ञा मानने का समय आया तो उसने उस परमेश्वर को ही पहचानने से इनकार कर दिया। मैं शाऊल के जीवन पे दोष नहीं लगा रहा हूं, लेकिन मैं हमको और आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि हमारे भी जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम भी उस परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करने के लिए हम कभी कभी इनकार कर देते हैं। कई बात ऐसी होती है। उसने क्या कहा? उसने आपने अगर पढ़ा होगा, फिर से एक बार ध्यान दीजिए, उसने क्या कहा 15 के 15 में कि ये जो मेरे प्रजा के लोग हैं उनके लिए मैंने अच्छी से अच्छी भेड़ बकरी और गाय बैल लेके चलाया। तो चलिए ठीक है, उनके लिए लेके आया, लेकिन किसके लिए? फिर तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए, तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए। तो प्रभु पादरी साहब, पास्टर सामुएल, मुझसे कोई मतलब नहीं है, मैंने आपकी बात मानी है, लेकिन लोगों को भी खुश करना था, सब कुछ करना था, इसलिए मैंने ऐसा किया। और आज का जीवन, आज कई मसीहियों का जीवन, कई पास्टरों का जीवन और कई चर्च मेंबर्स का जीवन लोगों को खुश करने के चक्कर में ही लगा है कि लोग खुश हो जाए, हम उनके लिए ये कर दे, वो कर दे, वैसा कर दे और वे खुश हो जाएंगे। मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूंगा कि लोगों को खुश करके क्या मिलेगा अगर परमेश्वर ही नहीं खुश है? अगर परमेश्वर ही हमारे जीवन से नहीं खुश है तो लोगों को खुश करके क्या मिलने वाला है? और ये चीज हमको शाऊल से सीखना चाहिए। शाऊल जो था चुना हुआ व्यक्ति था, शाऊल जो था वो अभिषिक्त किया हुआ व्यक्ति था। शाऊल ने बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी और जीत भी गया था, लेकिन वो अपना लक्ष्य खो दिया। उसने उस प्रभु की बात को मानने से इनकार कर दिया जिस प्रभु ने उसे बचाया था। और मैं आपसे निवेदन करूं कि क्या हमें वो राजशाही जो पदवी है वो नहीं मिली है? इसलिए जितनों ने उसे ग्रहण किया उससे परमेश्वर का बेटा और बेटी होने का अधिकार मिला। जब हम भी संसार की मूर्खता में भटक रहे थे, तब प्रभु यीशु मसीह ने हमें अपने पास बुलाया और उस पर विश्वास करने के लिए हम उस स्वर्गीय राज्य के वारिस हो गए, हम उसके बेटे और बेटियां हो गए। क्या हमने ढेर सारी लड़ाइयां नहीं लड़ी? क्या हमने शैतान से लड़ाइयां नहीं लड़ी? क्या हमने बीमारी से, दुख से, तकलीफ से और पारिवारिक परेशानियों से प्रभु से दुआ करके क्या हमने विजय नहीं प्राप्त किया? हमने किया। लेकिन सवाल आज ये आता है कि क्या आज जब इतना सब कुछ हो गया है, जब परमेश्वर ने हमें संभाला है, जब परमेश्वर ने इस महामारी में जो दुख का समय था, एक कोविड का पिक चल रहा था जहां पे सिर्फ मौत हो रही थी,
इतनी बड़ी महामारी से परमेश्वर ने बचा के लेके आया है। और मैं हर बार बोलता हूं कि जो लोग हमसे दूर चले गए, जो प्रभु के पास चले गए, ऐसा नहीं है कि वो बुरे थे, नहीं, बल्कि परमेश्वर ने हमको अनुग्रह दिया है इसलिए कि सुधर जाओ, बदल जाओ, मन को परिवर्तन कर लो। वो अच्छे थे इसलिए परमेश्वर उनको पास बुला लिया। लेकिन हमको अभी भी समय मिला है कि हम कहीं अपना जीवन शाऊल के समान तो नहीं बिता रहे हैं। संसार की सारी चीजें शाऊल के पास थी, शाऊल को चुना भी गया था परमेश्वर के द्वारा, लेकिन अंतिम में क्या होता है, वो उस परमेश्वर को ही पहचानने से इनकार कर दिया जिस परमेश्वर ने उसे चुना था। मैं आपसे निवेदन करूं कि जब परमेश्वर की सारी आशीषें हमारे पास है, उसने हमें भूखे नहीं रहने दिया, उसने हमें निवस्त्र नहीं होने दिया, उसने सारी परेशानियों में बचाया है, तो क्यों ना हम उसकी बातें को सुने, क्यों ना अपने हृदय को उस पर लगाएं और वो हमारी सारी बातों को पूरा करेगा। शाऊल ने अपना जीवन खुद नष्ट किया, शाऊल ने अपनी तलवार पे गिर के अपने आप को मार दिया सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अपना लक्ष्य खो चुका था, वो अपना लक्ष्य खो चुका था। और मैं आपको बताऊं कि जब हम परमेश्वर की बातों से, परमेश्वर से दूर होने लगते हैं, जब हम परमेश्वर की बातों से, उसके वचनों से दूर होने लगते हैं, तभी संसार और संसार की बातें हमारे जीवन में प्रवेश करने लगती हैं और हम प्रभु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करने से कतराने लगते हैं। मेरे प्रियो, मैं आपको बताऊं कि चर्च को खुश करने की जरूरत नहीं है, चर्च के लोगों को, चर्च कमेटी को, चर्च के मेंबर्स को जरूरत नहीं है खुश करने की। अगर हमें खुश करने की जरूरत है तो उस परमेश्वर को, जिसने हमें इस बड़ी महामारी के वेव से, इस कोविड से और फंगस से और पता नहीं कौन कौन सी महामारी से उसने बचा के लेके आया। इसलिए क्यों ना हमारा ये शरीर जो हमें मिला है, इस शरीर से, इस मन से उस परमेश्वर को खुश करें जिसने हमें और आपको अपना बेटा और बेटी बनाया और उस पाप के दलदल के कीस से निकाल दिया जिस में हम अपने जीवन में मर रहे थे, परेशान थे, और परमेश्वर ने हमें बचा लिया। तो क्यों ना हम उस परमेश्वर की बातें माने। शामुएल के जीवन से हमने एक ही बात सीखी कि साउल के जीवन से हमने एक ही बात सीखी कि शाऊल जो कि चुना हुआ था, वो परमेश्वर को शायद अपने लक्ष्य को नहीं देख पाया। और आज हम भी आपसे यही कहना चाहेंगे कि संसार की बातों से हटके, संसार की चीजों से हटके, दुनिया के लोगों को खुश करने से अच्छा है कि परमेश्वर को खुश कर अपने शरीर, अपनी आत्मा, अपने प्राण, अपनी सोच से। और जब वो खुश रहेगा, परमेश्वर हमें आशीष देगा। ये समय हमें ऐसे ही नहीं मिल रहा है, ये समय इसलिए मिल रहा है कि शायद आज हम उसकी आवाज को सुने और अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंपे। तो शाऊल जो था, उसने शुरुआत तो बहुत अच्छी की थी मेरे प्रियो, लेकिन उसका अंत बहुत ही दुखद हुआ। मैं आपसे निवेदन करूं कि हमने भी शुरुआत बहुत अच्छी की थी। हमको अपने जीवन को जांचना है, देखना है कि हम जब इस जीवन में, और हम अपने जीवन का अंत नहीं जानते, हमें नहीं पता कि मैं कल सुबह उठूंगा कि नहीं, या फिर मेरे जीवन में 1 घंटे के अंदर क्या होना, लेकिन परमेश्वर जानता है। इसलिए हर समय को अपना अंतिम समय समझ के उस परमेश्वर को अपने जीवन से, अपने बोलचाल से, अपने चाल चलन से खुश रखें, या फिर उसकी बातों को मानने की कोशिश करें और पूरी कोशिश करें कि हम अपने जीवन को परमेश्वर के सामने एक जीवित, पवित्र और भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाएं, क्योंकि यही हमारी आत्मिक सेवा है। शाऊल जो राजा था, उसने अपना लक्ष्य खो दिया और वो अपने जीवन का अंत खुद कर लिया। मैं आपसे निवेदन करूं कि हमारा लक्ष्य क्या है। लक्ष्य हमारा यीशु मसीह है, और कहीं हम उसको छोड़ के तो अपना जीवन नहीं चल रहा है। हमने सब कुछ लेके आया। शाऊल कहता है ना पादरी साहब से कि तेरे परमेश्वर यहोवा, लेकिन यहाँ पे वो तेरा नहीं, वो उनका नहीं, प्रभु यीशु मसीह हमारा परमेश्वर। हम इस बात को ग्रहण करें और वो हमें जरूर आशीष देगा। परमेश्वर